अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो कहना है कि ये बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है। इसी विषय पर बातचीत के लिए खबर अभी तक के साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस का बयान आता है, जो लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका कहना है कि अयोध्या रामलला मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा और हम नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम है। इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर भी कई बार कांग्रेस की प्रतिक्रिया आती रही है, अब रामलला मंदिर को लेकर जो बयान अभी ताज़ा इस मंदिर प्रतिष्ठा से किनारा किया गया है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से अगर उनके मतभेद हैं तो भारतीय जनता पार्टी से आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो निर्णय लेना वो ले सकते हैं, जो कहना चाहते हैं वो कहिए, लेकिन कम से कम विपक्ष को राम जो हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे राम मंदिर हमारा आस्था का केंद्र है और भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा है, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। ये कार्यक्रम कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, उनको इस बात को लेकर के स्पष्ट होना है। और ऐसे में जिस प्रकार से जो निर्णय लिया है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर सही मायने में कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इस सारे काम को देख रहे हैं, इस सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो हमारे विपक्ष के लोग देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता देख रहे हैं। उनकी आस्था नहीं है, उनकी श्रद्धा नहीं है, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। और लेकिन राम मंदिर के लिए आज पूरा भारत जो है एकजुट होकर के जो इस आयोजन के लिए सहयोग भी दे रहा है और इस आयोजन को देखने के लिए आतुर है। और मैं समझता हूं कि वो सौभाग्यशाली हैं जो लोग जिनको निमंत्रण प्राप्त हुआ है। एक ऐसा कार्यक्रम जो पीढ़ियों के बाद एक अवसर के रूप में जो है देखने को मिल रहा है, और उन लोगों के लिए सौभाग्य होगा जो उसके चश्मदीद गवाह जाकर के वहीं पर उस पुण्य भूमि में अयोध्या में जाकर के उस कार्यक्रम को देखेंगे। हम लोग भी देखेंगे, हम टेलीविज़न मीडिया के माध्यम से देखेंगे, लेकिन जो चश्मदीद गवाह जो वहाँ पर बिल्कुल मौजूद होंगे उस कार्यक्रम में, उनका मैं समझता हूँ सौभाग्य। और इस प्रकार से विरोध करना निमंत्रण के बावजूद, इसमें राजनीतिक दृष्टि से वो सोच रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि बहुत उचित नहीं है, बहुत गलत है और ये दुर्भाग्य है। और ऐसे में मैं तो यही कहूँगा कि भगवान राम उनको सद्बुद्धि दे। सर, उनका कहना है कि अधूरा मंदिर है वो, और राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा चुनाव को नज़दीक देखते हुए इसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने रख दिया। नहीं, देखिए, इन सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम निर्धारित हुआ है और राजनीतिक दृष्टि से नहीं हुआ है। धार्मिक दृष्टि से जो चीज़ें मुहूर्त के हिसाब से और उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों का एक चर्चा करने के बाद एक निर्णय हुआ है। निर्णय के बाद तारीख तय हुई है, समय तय हुआ है और उसके मुताबिक कार्यक्रम तय हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए। इस तरह के प्रश्न खड़े करते रहेंगे, वो करते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हिमाचल में जो कांग्रेस में ही सरकार में मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनको भी निमंत्रण मिला है। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं जाऊँगा, लेकिन एक तरफ पार्टी का दूसरी लाइन है, उनकी अलग लाइन है। आपको क्या लग रहा है कि पार्टी के भीतर इसको लेकर मतभेद है? किस तरह की चर्चाएँ इस तरह की हैं? देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में मुझे जो जानकारी मिली है, जो निमंत्रण प्राप्त हुआ है, जो मंडी से सांसद है प्रतिभा सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी है, और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जी को निमंत्रण प्राप्त हुआ है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि उनने जाने की बात कही है, उन्होंने मीडिया में भी इस बात को स्वीकार किया है कि मेरा निजी आस्था का विषय है, मेरी श्रद्धा है और मैं जाना चाहता हूँ। इसको पार्टी के दायरे में नहीं बांधना चाहिए, पार्टी का निर्णय इस प्रकार नहीं थोपना चाहिए, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि वो जाएंगे और उनको जाना चाहिए।
क्योंकि ये निजी आस्था और निजी श्रद्धा का जो विषय है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी कोई इस प्रकार की बाधा खड़ा करे, और उचित भी नहीं है वो। मुझे लगता कि इस तरह से अगर पार्टी कोई आदेश करती है, इस तरह की बाधा खड़ी करती है, तो वो उचित नहीं होगा। सर, उनसे एक विभाग भी ले लिया गया, युवा सेवाएं खेल विभाग, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि कुछ और मंत्रियों के भी लिए गए, लेकिन कई जगह चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि आप पार्टी लाइन से बाहर ना जाएं। देखिए, मैं इस बात को लेकर के ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर सब ठीक नहीं है, इस बात से बड़ा साबित हो गया। अभी जिन मंत्रियों को विभाग बांटे गए, वो विभाग दूसरे मंत्रियों को पहले अलॉटेड थे, और उनसे वो मंत्रालय लेकर के नए मंत्री को दिए गए। और मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे विभाग थे, उनमें से अलॉटमेंट की जा सकती थी। एक तो जिनको विभाग दिए गए थे 1 साल पहले, उनसे विभाग लेना ये कितना उचित, क्या वो योग्य नहीं है इसके लिए, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। और दूसरी बात, जिनके पास वो विभाग 1 साल से चले हुए थे, वो विभाग उन विभागों को ठीक प्रकार से उनका संचालन नहीं कर पाए, इसका संदेश एक तो ये जाता है। और दूसरी बात ये भी बड़ी साफ होती है कि या राजनीतिक दृष्टि से उनको थोड़ा हल्का करने की कोशिश की हो, ये भी एक मैसेज आता है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं बाजार में। और दूसरा, इस बात को लेकर के जिनको मंत्रालय दिए गए हैं, वो भी मुझे बहुत प्रसन्न दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि महकमे दूसरे से लेकर के दिए गए, और महकमे भी छोटे छोटे महकमे दिए गए हैं। और उस तरह से 1 साल तक इंतज़ार किया, 1 साल के इंतज़ार के बाद महकमे भी मिले, ऐसे मिले जिसमें कोई बहुत महत्व के महकमे नहीं है। सर, आखिरी प्रश्न, बिजली बोर्ड कर्मचारी सड़कों पर आ गए थे, हालांकि वार्ता के लिए मुख्यमंत्री ने 18 जनवरी को बुलाया है। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग है उनकी, बाकी भी जो उनकी सैलरी समय पर नहीं मिल पा रही है। एक बात वो कह रहे हैं कि ये जो फ्री में चीज़ें दी जा रही है, आपकी सरकार में 125 यूनिट दी गई, कांग्रेस ने कहा 300 यूनिट देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड के ऊपर एक वित्तीय बोझ डालने की कोशिश हो रही है। कर्मचारी नेता ऐसा कह रहे थे। इस सब ओवरऑल इस घटना पर क्या समझते हैं कि कहाँ गतिरोध है सरकार और कर्मचारियों के बीच? नहीं, मैं एक तो बात कहना चाहूँगा कि कर्मचारी अपनी मांग को लेकर के हमेशा अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ 1 साल के छोटे से कार्यकाल में एक डिपार्टमेंट, एक जो बिजली बोर्ड है, उसी के कर्मचारी करने में आ जाएं, तो इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। जहाँ तक बात रहती है, पहला विषय तो उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। 1 सप्ताह बीतने के बाद जो है उनको सैलरी दी जाती है, और सैलरी के साथ साथ दूसरी मांग उनकी ओपीएस की मांग है। ओपीएस की मांग को लेकर के उस वक्त चुनाव के जब जीतने की बात है, तो चिल्ला चिल्ला करके, गला फाड़ फाड़ करके बोलते रहे कांग्रेस के नेता, हम करेंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में करेंगे। लेकिन आज उनको मालूम हो रहा है ओपीएस कुछ को दी, कुछ को नहीं दी। इन सारी चीज़ों को लेकर के वही स्पष्ट करें जिनकी सरकार है वर्तमान में, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं उसमें कहना है। जहाँ तक बात आती है कि जो हमने हिमाचल प्रदेश में बिजली, हमने तो 125 यूनिट दी है, जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो बियरेबल था, यानी कि जिसको बोर्ड जो है और सरकार जो है बहन करने की स्थिति में थी। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो एक हाइडल सेक्टर में हमने लगभग 11,000 मेगावाट की जनरेशन है हमारी। और यहाँ हिमाचल प्रदेश में अगर गांव के गरीब लोगों के लिए अगर हमने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का निर्णय किया, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इस तरह का काम नहीं किया था हमने, मतलब जिसका विरोध किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, और उससे पहले ही कर्मचारियों की स्थिति ये हो गई कि उनको सड़कों पर अपनी सैलरी के लिए आना पड़ रहा है। तो ये स्थिति कांग्रेस को देखनी चाहिए। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की हितैषी कहते कहते उनके गले जो है पिछले 6 महीने से जो है वो बिल्कुल सूख गए। हमने किया कर्मचारियों का क्या किया? कर्मचारियों का एरियर खड़ा है, उनके पेंडिंग ड्यूज जो है अभी तक खड़े हैं, उस पर क्या किया? हम तो सारे समय के साथ साथ क्लियर करते जा रहे थे, अधिकांश किए भी हमने,
और आज ये परिस्थिति है कि आने वाले समय में तो ये परिस्थिति, पेंशन तो एक विषय है, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक विषय है, लेकिन आने वाले समय में जो हालात बन रहे हैं प्रदेश के, वो हालात ये बन रहे हैं कि सैलरी नहीं मिलेगी। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि 1000 करोड़ रुपए ऋण और ले रहे हैं, शायद 1-2 दिन में और ऋण लेने की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और बहुत सारी बातें कह करके आई है। अब उनका दायित्व तो बनता है, उनका जिम्मा बनता है कि इन सारे विषयों को स्पष्ट करें, और सही मायने में बस की रही नहीं है। हाथ खड़े हैं मुख्यमंत्री के और सरकार के, और ऐसे में कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त भी। कांग्रेस की जो हालात बने हैं, विधायक नाराज, पार्टी के कैडर नाराज, हिमाचल प्रदेश में लोग नाराज, कांगड़ा वाले वहाँ नाराज, मंडी वाले वहाँ नाराज। खुश कौन है? खुश कौन है? खुश वही है जो उनके साथी, सहयोगी, जो एडवाइज़र बने हैं, खुश तो वही हैं। उनके साथ ही खुश रहेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत वक्त ज़्यादा नहीं लगेगा, ऐसा लगता है मुझे कि बहुत जल्दी उन्हीं एडवाइज़र्स के बीच में वक्त गुजारना पड़ेगा। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर थे और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में कोई भी खुश नहीं है, केवल उनके जो खास लोग हैं, एडवाइज़र हैं, वो लोग ही इसमें खुश हैं। लेकिन अयोध्या राम मंदिर, रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि इसको राजनीतिक विषय नहीं बनाना चाहिए और ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, और ऐसे में भगवान राम कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि दे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।